हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो ग्रिड स्नैप एंड ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। ग्रिड स्नैप का यूज किस टाइप से होते हैं, स्नैप होता क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप को किस टाइप से यूज करते हैं और कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं, ये सारी थिंग्स आज के इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, मैंने कुछ शेप्स, कुछ कर्व, कुछ मैश ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। कर्व तो अपन देख ही चुके हैं। हाँ, मेश ऑब्जेक्ट एक मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। यहाँ पे मेश के अंदर जाके आप यहाँ से कोई भी एक ज्योमेट्री ले सकते हैं जो कि रेडीमेड है, जो कि खाली आपको क्लिक करना है और ड्रॉ कर देना है। मैंने इस टाइप से मेश ज्योमेट्री जो है वो ड्रॉ कर दी है। ओके, अभी फर्स्ट तो मैं ग्रिड स्नैप पे जा रहा हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन एंड ऑफ दोनों कर सकते हैं और यहां से ग्रिड स्नैप को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं। लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूं तो ग्रिड स्नैप ऑन ऑफ होता है। अब ग्रिड स्नैप ऑन है, देखो ब्लू कलर में आ रहा है, इसका मतलब ग्रिड स्नैप ऑन है। क्लिक कर देता हूं, जो कि डार्क ग्रे कलर में आ चुका है, इसका मतलब वो ऑफ है। मैंने ग्रिड स्नैप को यहां से ऑन किया है, लाइन कमांड ले रहा हूं तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इन इन पॉइंट के ऊपर जो है वो स्नैप करेगा। देखिए इस टाइप से, यानी पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए ग्रिड स्नैप को अपन यूज करते हैं। इस टाइप से ग्रिड स्नैप को यूज कर सकते हैं फ्रेंड। जब भी आपको अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट वर्क करना है, कॉलम बीम का प्लेसमेंट करना है या कोई भी शेप को अगर प्लेस करना है पॉइंट टू पॉइंट, तो अपन ग्रिड स्नैप का यूज करते हैं। ग्रिड स्नैप को ऑफ कर देंगे यहाँ से। ये ग्रिड स्नैप मैंने ऑफ किया है। अब लाइन कमांड ले रहा हूँ तो देखो मैं कहीं पे भी क्लिक कर पा रहा हूँ और ग्रिड स्नैप ऑन करता हूं तो पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे जाएगा। हाँ, अब ये ग्रिड स्नैप अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि वो पर्टिकुलर उतने डिस्टेंस पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड की जो साइज है वो 1 mm है। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ग्रिड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये मैंने ग्रिड डिफाइन किया। कमांड लाइन बार जो है वो कमांड लाइन बार यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये मेरे पास कमांड लाइन बार है। ओके, और मैंने टाइप किया यहाँ पे ग्रिड। ये ग्रिड मैंने कमांड ऑन किया है। जैसे ग्रिड कमांड ऑन करता हूं तो यहाँ पे बोलता है कि स्नैप स्पेसिंग आपको कितना चाहिए और मिनोर लाइन स्पेसिंग कितना चाहिए, मेजर लाइन स्पेस कितना चाहिए और एक्सटेंडेड नंबर ऑफ जो ग्रिड सेगमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो 200 है। यहाँ से अगर चेंज नहीं करना चाहते हो, थोड़ा ग्राफिकली आप चेंज करना चाहते हो, तो टूल्स में जाइए, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे जब मैं ग्रिड में जाता हूं तो यहाँ पे दिया ही है कि ग्रिड लाइन कितनी है, 200 है। कौन सी? ये जो ग्रिड लाइन आपको दिखा रही 200 है। और यहाँ पे माइनर ग्रिड जो स्पेसिंग है वो 1 mm दिया हुआ है, आपको जो भी साइज रखना। और मेजर लाइन जो है वो 10 है, यानी ये ग्रिड ऑफ ग्रिड है। इसके अंदर ये 10 बॉक्सेज है, हॉरिजॉन्टल भी 10 बॉक्सेज है और वर्टिकल भी 10 बॉक्सेज है। मतलब 10 बाई 10 mm का ये कंप्लीट बॉक्स है। और ये जो सिंगल सिंगल बॉक्स है ये 1 बाई 1 mm का एक बॉक्स है। ग्रिड ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में होती है, तो आपको जो साइज देना है वो दे सकते हैं वहां से। ओके, तो लाइन कमांड लेंगे। अभी ग्रिड स्नैप ऑन है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन है मतलब पॉइंट टू पॉइंट जाएगा, ऑफ है मतलब मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। देखो जैसे ऑन करता हूँ ना तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे ही वो स्नैप करेगा। देखिए इस टाइप से पॉइंट टू पॉइंट स्नैप करेगा। ग्रिड स्नैप का रोल ये है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट स्नैप। मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन किया है। 1 बाय 1 करके देखते हैं। एक तो है एंड पॉइंट। मैंने पहले एंड पॉइंट पे क्लिक किया है और लाइन कमांड यहाँ से ले रहा हूँ। पर एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक होना चाहिए। डायरेक्टली यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हैं उनको। मैंने खाली एंड पॉइंट पे क्लिक किया है। मैंने कुछ सेगमेंट्स ड्रॉ कर रखा है, कर्व ड्रॉ कर रखा है। तो मैं लाइन कमांड लेके अगर यहाँ पे किसी भी सेगमेंट पे जाता हूँ ना तो देखिए उसका एंड पॉइंट खाली मेरे को दिखाता है। वो इस टाइप से एंड पॉइंट दिखाएगा। देखिए इस टाइप से एंड पॉइंट दिखाता जाएगा। तो मैं वहां से यानी पॉइंट टू पॉइंट पर्टिकुलर उसी ही पॉइंट से मैं उस सेगमेंट को ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों करते हैं? मैं एंड स्नैप को ऑफ कर रहा हूँ, लाइन कमांड ले रहा हूँ। अभी देखिए ग्रिड स्नैप को भी ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो जूम कर रहा हूँ तो भी मेरा स्नैप जो वो स्नैप नहीं कर पा रहा उस पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि ड्रॉ करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो भी कहीं से और कहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए अगर ग्रिड स्नैप ऑन, ये सॉरी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है और मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्लिक कर रखा है, लाइन कमांड ले रहा हूँ तो पर्टिकुलर उसी पॉइंट से देखो स्नैप करेगा। गैप नहीं रहेगा उन दोनों के बीच में। वो कंप्लीट उसके टच होके लाइन ड्रॉ होगी। उसके जहां से उसका एंड पॉइंट था वहीं से वो लाइन स्टार्ट हुई है। उसके बाद में नियर अबाउट है, नियर पे क्लिक कर रहा हूँ और लाइन कमांड लेके जाता हूँ तो देखो जहां जहां पे कर्सर मेरा मूवमेंट होता है वो नियर अबाउट इंटरसेक्शन दिखाया करता है। खाली क्लिक कर दूंगा, लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस टाइप से।
देखिए इस टाइप से पॉइंट टू पॉइंट कोई लाइन ड्रॉ करना हो तो मैं इस टाइप से ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद में खाली पॉइंट है, लाइन कमांड ले रहा हूँ तो जो पॉइंट आपने ड्रॉ कर रखा है पर्टिकुलर उस पॉइंट्स को दिखाता है, वहां से मैं कोई भी लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ इस टाइप से पॉइंट टू पॉइंट अगर कोई लाइन बनानी हो तो। उसके बाद में मिड पॉइंट है, लाइन कमांड ले रहा हूँ, ये खाली मिड पॉइंट मेरे को दिखा रहा है, देखो उसका मिड पॉइंट है, जो भी सेगमेंट है उनका मिड पॉइंट खाली दिखाएगा। फिर मिड पॉइंट से मैं कोई भी लाइन स्टार्ट करना चाहूँ तो लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ ड्रॉ करके। सेंटर है, ये खाली सेंटर दिखाता है, जो भी सर्कल वगैरह उसका देखो सेंटर मार्क दिखा रहा है, मैं वहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करना हो तो लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इंटरसेक्शन है, अगर कहीं पे भी कोई लाइन ओवरलैप हो रही है तो देखो इंटरसेक्शन से आपको दिखाता है इस टाइप से, वहां से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकता हूँ इंटरसेक्शन से। फिर ये परपेंडिकुलर, अगर कोई भी लाइन में ड्रॉ करता हूँ ना तो देखो अगर उसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे कोई भी लाइन होती है ना, देखो दिखा देता है कि उसका परपेंडिकुलर पोजीशन ये है और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, उसका परपेंडिकुलर पोजीशन ये है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी उस लाइन का परपेंडिकुलर पोजीशन मैच हो रहा है वो वहीं पे जाके स्नैप करेगा। उसके बाद में टेंजेंट पोजीशन है, मैंने टेंजेंट पोजीशन पे क्लिक किया है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ही कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और पर्टिकुलर ऑर्थो ऑफ कर रहा हूँ, F8 से ऑर्थो ऑन ऑफ कर सकता हूँ या डायरेक्टली यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, मैंने ऑफ किया है। जैसे उस सर्कल के मैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाता हूँ तो देखो स्नैप करता है वो ऑटोमेटिकली उसका टेंजेंट पोजीशन, सॉरी टेंजेंट पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे स्नैप करेगा, वहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो लाइन वहां से वहां तक, यानी वो लाइन उसके टेंजेंट पॉइंट के ऊपर जाके ड्रॉ होगा। उसके बाद में क्वाड आउटपुट है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया है तो एक क्वाड आउटपुट पे दिखा देगा इस टाइप से, देखिए क्वाड है, ये क्वाड है, जहाँ जहाँ पे क्वाड आउटपुट होगा वहां पे दिखाएगा, वहां से मैं कोई भी लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ इस टाइप से। फिर यहाँ पे नॉट ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैंने कोई लाइन ली है तो देखो उसके नॉट पोजीशन पे इंटरसेक्शन पे नॉट जहाँ जहाँ भी मैच करता है वहां पे दिखाता जाएगा इस टाइप से। फिर वर्टेक्स है, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है और वर्टेक्स जो है वो मेश ऑब्जेक्ट पे होता है, देखो उस मेश ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा जहां जहां पे भी वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब इन मेश ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स ग्रिड पॉइंट्स है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, F10 की प्रेस करता हूँ तो F10 से उसके पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। तो जहाँ पे पॉइंट मैच कर रहे हैं ना ये पोर्शन के, मैं यहाँ से शेडेड पे क्लिक कर रहा हूँ एक बार, ये सारे जो है वो देखो वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करके स्टार्ट कर सकता हूँ इस टाइप से। और प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट देखेंगे अपन किस टाइप से वर्क करेगा। तो यहाँ से जब भी आप वर्क करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट्स ने मोस्टली सारे ऑन होते हैं, बाकी अपने वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब वर्किंग करते हैं तो अपने को किस किस ऑब्जेक्ट स्नैप की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर, अपन उसको ऑन कर लेते हैं, बाकी तो मोस्टली सबकी रिक्वायरमेंट होती है इसलिए सारे ऑन करके अपन वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में अपन ने ग्रिड देखा है और ऑब्जेक्ट स्नैप देखा है कि ऑब्जेक्ट स्नैप को यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।